दोस्तों, एक बार फिर से ब्रह्मांड की अद्भुत नई नई खोजों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जिस ग्रह पर रहते हैं उसे हम पृथ्वी कहते हैं, जहाँ पर हमारे जीवन जीने योग्य सभी अनुकूल विशेषताएं जैसे जल, वायु, ऑक्सीजन, सूर्य इत्यादि बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है या कहीं और भी? दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे अनेक ग्रहों को खोजा है जिन पर जीवन की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक ग्रह है केपलर 452b, जिसको हम सब आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ अंतरिक्ष यान में बैठ जाइए और चलिए घूमते हैं इस नए ग्रह पर और जानते हैं विस्तार से इस ग्रह के बारे में। दोस्तों, केपलर 452b नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई एक एक्सोप्लैनेट यानी पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह है। यह एक विशेष ग्रह है क्योंकि वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के समान जीवन के लिए अनुकूल मानते हैं। केपलर 452b को नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 23 जुलाई 2015 को खोजा गया था। यह ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, गोल्डीलॉक्स जोन उसे कहते हैं जहां पर जीवन के लिए उपयुक्त तापमान होता है, जिससे यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों को पृथ्वी के समान किसी ग्रह के बारे में जानकारी मिली जो एक सौर जैसे तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। दोस्तों, केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है। वैज्ञानिक इसे सुपर अर्थ श्रेणी में रखते हैं। इसका सटीक द्रव्यमान ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह पृथ्वी के द्रव्यमान से 5 गुना अधिक हो सकता है। दोस्तों, केपलर 452b अपने तारों के चारों ओर 385 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, जो पृथ्वी के 365 दिनों के बहुत करीब है। इसका तारा, जिसे केपलर 452 कहा जाता है, सूर्य के समान है और उम्र में लगभग 6 बिलियन वर्ष पुराना है। केपलर 452b का अपने तारे से औसत दूरी ऐसी है कि यह ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा। यह दूरी जीवन के लिए आदर्श मानी जाती है क्योंकि इससे ग्रह पर तरल पानी के अस्तित्व की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, केपलर 452b ग्रह का औसत तापमान सटीक रूप से ज्ञात नहीं है क्योंकि इसके वायुमंडल के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि इसका वायुमंडल पृथ्वी जैसा है तो यह ग्रह जीवन को सहारा दे सकता है। केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और यह सिग्नस तारामंडल में पाया जाता है। इसका तारा केपलर 452 सूर्य से थोड़ा बड़ा और अधिक चमकीला है। केपलर 452b को वैज्ञानिक जीवन की संभावना वाले ग्रहों में से एक मानते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित होने के कारण यह ग्रह का तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। दूसरा, चट्टानी संरचना। पृथ्वी जैसी संरचना जीवन को सहारा देने में सक्षम हो सकती है। तीसरा कारण है तरल पानी की संभावना। इस ग्रह पर पानी के तरल रूप में होने की संभावना है जो जीवन के लिए आवश्यक है। हालांकि वायुमंडल की रासायनिक संरचना, सतह की विशेषताएं और जीवन के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अन्य विवरण अभी ज्ञात नहीं हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के तारे का नाम सूर्य है, उसी प्रकार केपलर 452b के तारे का नाम केपलर 452 है। दोस्तों, यह एक G2 प्रकार का तारा है जो सूर्य के समान है। इस तारे की आयु लगभग 6 बिलियन वर्ष है, जो सूर्य से 1.5 बिलियन वर्ष अधिक पुराना है। इसकी चमक सूर्य की तुलना में 20% अधिक है। चूँकि यह तारा पुराना है, इसलिए इसे तारे की चमक और विकिरण
ग्रह पर प्रभाव डाल सकते हैं। यदि ग्रह का वायुमंडल मोटा है तो यह विकिरण से रक्षा कर सकता है। दोस्तों, केपलर 452b की खोज ने खगोल शास्त्र और जीवन की खोज के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह ग्रह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह कितने सामान्य हैं। इसके अलावा इस खोज ने यह भी संकेत दिया है कि हमारी आकाशगंगा में जीवन की संभावना अधिक हो सकती है। केपलर 452b 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होने के कारण वर्तमान प्रौद्योगिकी के माध्यम से वहां पर पहुंचना असंभव है। वैज्ञानिक केवल इसके तारे के प्रकाश पर आधारित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे इसके वायुमंडल और सतह की विशेषताओं का पता लगाना कठिन है। इस ग्रह के वायुमंडलीय संरचना और सतह के विस्तृत अध्ययन के लिए अधिक उन्नत दूरबीनों की आवश्यकता है। भविष्य में नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां केपलर 452b और इसके जैसे अन्य ग्रहों पर अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करेंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अन्य परियोजनाएं इन ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करने और जीवन के संकेत खोजने में मदद करेंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि केपलर 452b इसकी सतह पर पहाड़, घाटियां, ज्वालामुखी और महासागर हो सकते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी से बड़ा है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। इसके परिणाम स्वरूप ग्रह पर वायुमंडल घना हो सकता है, जो सतह पर अधिक तापमान और दबाव पैदा कर सकता है। यदि ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो यह गैसों को उत्सर्जित करके एक स्थिर वायुमंडल बनाए रख सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि घने वायुमंडल वाले ग्रह पर बादलों की अधिकता हो सकती है, जो सूर्य जैसे तारे से आने वाली विकिरण को संतुलित करने में मददगार हो सकते हैं। दोस्तों, केपलर 452b का तारा केपलर 452 हमारे सूर्य से अधिक पुराना है। इसका अर्थ है कि इस ग्रह को अपने विकास के लिए अधिक समय मिला है। यदि केपलर 452b पर जीवन विकसित हुआ होगा, तो वह पृथ्वी की तुलना में अधिक पुराना और उन्नत हो सकता है। यह भी संभावना है कि ग्रह ने जीवन के लिए उपयुक्त स्थिति पैदा करने के लिए अपने पर्यावरण को संतुलित किया हो, जैसे कि पानी का एक स्थिर चक्र। इसके अलावा तारे की चमक और स्थिरता का ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि एक स्थिर तारा जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि केपलर 452b का पर्यावरण पृथ्वी जैसा हो सकता है, वैज्ञानिक इस पर माइक्रोबियल जीवन जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि की संभावना को लेकर आशान्वित हैं। यदि यहाँ तरल पानी है, तो यह जीवन के लिए प्रमुख कारक हो सकता है। अगर ग्रह का वातावरण अधिक घना और गर्म है, तो यहाँ जीवन पृथ्वी से अलग हो सकता है, जैसे कि उच्च तापमान और दबाव के अनुकूल जीव। ये जीव चरमजीवी एक्सट्रीमोफाइल्स हो सकते हैं, जो कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि ग्रह पर वनस्पति मौजूद है, तो वहाँ का वातावरण ऑक्सीजन युक्त हो सकता है। हालांकि यह सब केवल एक परिकल्पनाएं हैं, क्योंकि अभी तक सीधे प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। नासा के केपलर मिशन के दौरान हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, जिनमें से कई गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। इन सभी ग्रहों पर शोध यह समझने के लिए जारी है कि क्या ये जीवन का समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, केपलर 452b ने कई सवाल उठाए हैं। पहला है, क्या पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन आम है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, केपलर 452b यह दर्शाता है कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन पनप सके। दूसरा, क्या वहां तक पहुंचना संभव है? वर्तमान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी तक पहुंचना असंभव है। यह चुनौती वैज्ञानिकों को अधिक उन्नत और तेज यात्रा तकनीकों के विकास के लिए प्रेरित कर रही है। तीसरा, क्या केपलर 452b हमारी सभ्यता का भविष्य हो सकता है? दोस्तों,
जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के संसाधनों के समाप्त होने की संभावना के कारण वैज्ञानिक यह अध्ययन कर रहे हैं कि क्या भविष्य में केपलर 452b जैसे ग्रहों पर मानवता का विस्तार किया जा सकता है। दोस्तों, भविष्य में वैज्ञानिक केपलर 452b जैसे ग्रहों का अध्ययन करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। पहला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का अध्ययन कर सकता है और वहां मौजूद गैसों जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगा सकता है। यह जीवन के संकेत खोजने में मदद करेगा। दूसरा है TESS मिशन। यह मिशन अन्य सौर समान तारों के आसपास के ग्रहों को खोजने के लिए समर्पित है। तीसरा है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति के निकट भेजा जाए ताकि पृथ्वी जैसे ग्रहों तक जल्दी पहुंचा जा सके। केपलर 452b की खोज ने यह दिखा दिया कि मानवता ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व और संभावनाओं को लेकर कितना जिज्ञासु है। इससे न केवल वैज्ञानिक सोच को प्रेरित किया है बल्कि सामान्य जनता में भी अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति रुचि बढ़ाई है। यह खोज एक संकेत है कि पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह हमारे ब्रह्मांड में हो सकता है जो जीवन की अनमोलता का एहसास कराता है। और अंत में वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केपलर 452b ब्रह्मांड में जीवन की संभावना की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पृथ्वी के समान गुणों वाला ग्रह है जो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह और जीवन की संभावना ब्रह्मांड में कितनी सामान्य है। हालांकि यह वर्तमान में हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन इस ग्रह की खोज से यह उम्मीद जगी है कि ब्रह्मांड में जीवन का अस्तित्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। इस खोज ने न केवल खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है बल्कि मानवता के लिए यह प्रश्न भी उठाया है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। दोस्तों, क्या पृथ्वी ब्रह्मांड में एकमात्र जीवन समर्थित ग्रह है? यद्यपि यह ग्रह हमारे लिए अभी तक दूर और अप्राप्य है, इसकी खोज ने हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा और दूरबीन प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ यह संभव है कि हम केपलर 452b जैसे ग्रहों के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। यह ग्रह हमें न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित करता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्वितीय और अनमोल है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।